जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर के सेक्शन के ऊपर। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्यूटर में किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, सरल आते हैं कि कठिन आते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर के सेक्शन के ऊपर, थोड़ा और नीचे चलेंगे स्क्रॉल करते हुए। अब आ जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है ना। 15 अंक आपका मैथ के बाद फिर आता है ये आ गया आपका कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं, जूम में कर दिया तो आपका 10 अंक का कंप्यूटर आता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, एक IP वर्जन 4 एड्रेस ... लंबा होता है। तो आपका जो एक IP वर्जन 4 एड्रेस होता है वो कितना लंबा होता है, ये उसने पूछा है। तो कितना लंबा होता है? वो होता है आपका 32 बिट्स। कितना होता है? 32 बिट्स आपका लंबा होता है। तो राइट आंसर आपका 3 ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, ये उसने पूछा है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं टेक्स्ट, इमेज लेकिन फाइलें नहीं। दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट फाइलें लेकिन इमेज नहीं। तीसरा ऑप्शन इमेज वीडियो लेकिन जिप की गई फाइलें नहीं। और चौथा ऑप्शन टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी। टेक्स्ट फाइलें इमेज सभी, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको और छोटा कर देते ताकि आपका अच्छे से इसमें आ जाए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ये आपके 4 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो पहला पैराग्राफ है आपका, MS वर्ड में एक शब्द में लोअर केस और अपर केस दोनों प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। ये आपका पहला पैराग्राफ, अच्छे से पढ़िएगा। दूसरा पैराग्राफ आपका है, MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसमें बताना है कौन इसमें पैराग्राफ सही है। तो ऑप्शन में पहला है दोनों, या ना तो पहला ना ही दूसरा, केवल दूसरा, केवल वन। तो आपका जो आपका 4 आंसर है केवल वन, वही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। इस कैंडिडेट ने क्या लगाया है, इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में पेस्ट ऑप्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आपका जो पेस्ट होता है वो आपका किस शॉर्टकट की के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको पेस्ट करना है तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, Ctrl+P, Alt+P, Ctrl+V, Ctrl+T। तो आपका पेस्ट करने के लिए जो आपका शॉर्टकट की यूज किया जाता है वो है आपका Ctrl+V, ठीक है। और सेव करने के लिए Ctrl+S, और मतलब ऑल सिलेक्ट करने के लिए, सभी सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। तो इस कैंडिडेट ने क्या लगाया है, ऑप्शन 1, इसने गलत लगा दिया है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सिंगल राइट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, कि सिंगल लेफ्ट क्लिक, कि आपका ट्रिपल लेफ्ट क्लिक। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1, आपका ट्रिपल लेफ्ट क्लिक किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कैंडिडेट ने क्या लगाया, दूसरा लगाया। तो भाई का गलत है, पहला था, ठीक है। या पूरा आंसर की है ना। अगला प्रश्न है आपका, जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है। तो जब आप एंट्री करोगे तो क्या होगा। तो आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। कर्सर नीचे की ओर सेल में चला जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, कैंडिडेट ने लगाया ऑप्शन 2, इसका ये सही निकलेगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरी नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, HTTPS, POP, HTTP इसका फुल फॉर्म HTTP के FTP। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका FTP। क्या है राइट आंसर? FTP। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
कैंडिडेट ने लगाया ऑप्शन 1, तो इसका सही निकला है, 2 इसके सही निकले। आपका है एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों, जिसे हम रो बोलते हैं इंग्लिश में, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होती है। तो एमएस वर्ड में टेबल की जो पंक्तियां होती हैं उनकी संख्या उसने पूछा है। तो कितनी संख्या होती है, केवल एक संख्या होती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। अगर आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे जो दिया गया है तो इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना, इसके फॉर्मूले से टाइप करने से क्या होगा ये उसने पूछा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 आपका बन जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे ना तो 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ये इंग्लिश में उसने दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग components of a worksheet displays the address of the selected cell। ठीक है ना, अब इसमें पूछा है सिलेक्टेड सेल, मतलब जब आप सेल को सिलेक्ट करोगे, कंपोनेंट वर्कशीट, ये तो भाई आप ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नेम बॉक्स, क्योंकि मुझे इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेम बॉक्स, ठीक है ना। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का ही कंप्यूटर आता है, ठीक है ना। कैंडिडेट ने ऑप्शन 1 लगाया तो इसका गलत निकला है। तो आप देख सकते हैं, अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस टॉपिक से आपके प्रश्न बन रहे हैं और किस आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है ना। ये कैंडिडेट देख सकते हैं आंसर किया पिछले जो आपका वैकेंसी निकला हुआ था, ठीक है ना। और भी वीडियो बनाया हूँ तो वो भी देख सकते हैं। जय हिंद।